राधे राधे सबको। संतोषी माता व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा तुमको जो खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से ना देखे मैं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजनों और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिरदर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया। कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी, आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही और वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उससे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वह वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसे आपको ठीक लगे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर से दुख देने लगे, गृहस्थी का काम करवा कर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दे। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तब उसे रात में बहुत सी स्त्रियां दिखाई थी जो कि माँ संतोषी का व्रत कर रही थी। वह वहाँ खड़ी होकर सबसे पूछने लगी, बहनों ये तुमने किस देवी देवता का व्रत किया है और इससे करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की विधि क्या है, मुझे भी बताइए। तब उनमें से एक स्त्री ने कहा, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है और जिस स्त्री के संतान नहीं होती उसको संतान की भी प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। घर में कलह कलेश की निवृत्ति होती है। घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है। इसके बाद वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, मुझे भी बताइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब दूसरी स्त्री ने कहा, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितने भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तक, इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना। इस नियम का पालन 3 माह तक करना और फिर देखना माँ संतोषी तुम्हें पूरे व्रत का फल प्रदान करेगी। यदि किसी ग्रह के खोटे हैं तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य उसको अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना। उद्यापन के लिए अपनी यथा शक्ति के अनुसार खाजा, खीर, चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन करवाना, जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के मिले तो उनको भी भोजन करवाना। अगर कोई लड़का ना मिले तो आस पड़ोस और रिश्तेदारों को लड़कों को बुलाकर उन्हें भोजन करवाना। यथाशक्ति के अनुसार दान दक्षिणा देना।
और माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई भी खट्टी चीज़ ना खाए और ना ही खुद खाना। यह सुनकर वह वहाँ से चली गई। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेचने और उन पैसों में गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। रास्ते में माँ संतोषी का मंदिर दिखा तो माँ के सामने विनती करने लगी कि माँ, मैं दीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसका पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ी बात है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी खातिर पड़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी ने बड़ी सरलता से कहा, भैया पत्र आए हैं, रुपए आए हैं, सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर माँ के चरणों में गिरकर वह रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी, तेरा पति जल्दी ही तुझसे मिलने आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली होकर और अपने घर के काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। इसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्यों, क्या करूं, कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, आप ही कोई राह दिखाइए। माता कहने लगी, सवेरे नहाकर संतोषी माता का नाम जप कर, दिया जला, दुकान पर जा कर बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा किया माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी उठा। उसने अपने मित्र परिचितों से स्वप्न के बारे में कहा। वे उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वह कहने लगे, कहीं कभी सपने की बात भी सच होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सांच और झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करो, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को प्रणाम करके घी का दीपक जलाकर दुकान में बैठ गया। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हो गया। मन में संतोषी माता का नाम लेकर वह प्रसन्न होने लगा। घर जाने के लिए वह गहना, कपड़ा और बाकी के सामान भी खरीदने लगा। सब काम से निपट होकर वह घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर में ही विश्राम करने के लिए बैठ गई। यह तो उसका रोज का रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माता ने कहा, हे पुत्र, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरी मंदिर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा, ये वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी को रोटी दो, नारियल के खोबर में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर वह अच्छा माँ बोलकर वहाँ से चल गई। इतने में ही वहाँ मुसाफिर वहाँ आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख उसको इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गाँव में गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गड्ढा लिए आई। उसने गड्ढा को आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें दी, लो सासू जी, लकड़ी का गड्ढा लो, भूसी को रोटी दो, नारियल के खोपर में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए हैं, जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय खाकर जाती है, अब मुझसे देख भूसे की रोटी और नारियल के खोपर में पानी मांगती है। मैं बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा,
ठीक है बेटा, जैसा तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी बेटे के सामने रख दी। उसने दूसरे घर को खोलकर देखा, सारा सामान जमाया। एक दिन वहाँ राजा के महल में जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगले शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर कर दिया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खट्टाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा नहीं होगा। लड़के भोजन करने गए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खट्टाई खाने को दे दो, खीर खाना हमें नहीं भाता। ऐसा कहकर वह उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती ना थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माताजी ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सह नहीं हुए। वह माँ संतोषी के मंदिर गई और कहने लगी, माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता ने बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। वह बोली, माता, भूली तो मैं कुछ भी नहीं, ना कुछ अपराध हुआ है, मुझे तो लड़कों ने भूल डाला, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसा भूल भी कहीं होती है? यह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ, मेरे पति घर कैसे आएंगे? माता ने कहा, पुत्री, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसने अपने पति को देखा। उसने पूछा, आप कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पत्नी ने कहा, ठीक है, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने के लिए गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। यह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगा, खाना हो तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह तो रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चली जाऊं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है। लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो ये सबको खा जाएगी। बहू ने रोशनदान से देखकर कहा और वहीं प्रसन्न हो उठी। आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास क्रोध में भरकर बोली, अरे रांड, इसे देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। यह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वह यही संतोषी माता है। इतना कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माँ, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि को हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माँ प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माँ, आपने बहू को जैसा फल दिया है वैसा सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसका हर मनोरथ पूर्ण करना। जय माँ संतोषी।